जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। अरे हम अपनी मांगे कैसे लेंगे? अरे कौन लड़ेगा? अरे कौन लड़ेगा? आवाज तो हमें कहा है, शिक्षक एकता जिंदाबाद। बिहार के करीब 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त, पूर्ण वेतनमान जैसी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से नीतीश सरकार से ठनी हुई है और वे उनके खिलाफ अब तक संघर्षरत हैं। तो दोस्तों, आप सबों को राजीव रंजन का प्यार भरा नमस्कार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राजीव मिरर। आज के वीडियो में बिहार नियोजित शिक्षक का संघर्षशील सफरनामा और नीतीश सरकार की सियासत अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे 2003 से अब तक का संघर्ष भरा सफर में आए मुसीबतों, नीतीश सरकार के अहंकार, तुगलकी फरमान, वेतन की शुरुआत, वेतन वृद्धि, शिक्षकों का चरणबद्ध आंदोलन, संघ संगठन का योगदान इत्यादि से जुड़ी महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियां शेयर करने जा रहा हूं। ये एक्सक्लूसिव वीडियो सभी शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। हाँ, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें और यदि अब तक आपने हमारे चैनल राजीव मिरर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर दें। बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब आज के एक्सक्लूसिव टॉपिक बिहार नियोजित शिक्षक का कांटों भरा संघर्ष, सफर और नीतीश सरकार की सियासत पे चर्चा करते हैं। साल 2003 आरजेडी की सरकार, बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। ऐलान किया गया कि ग्रामीण स्तर पर बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। इसके लिए शिक्षा मित्र नियुक्त किए गए। उस समय 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर इन शिक्षकों को 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया। इन्हें मासिक 1500 रुपये का वेतन दिया जाता था। धीरे धीरे उनका अनुबंध भी बढ़ता रहा पर वेतन नहीं। फिर 2005 से नीतीश कुमार की सरकार ने इन्हें नियोजित शिक्षक की मान्यता दे दी। 11 महीने पर अनुबंध को बढ़ाना था, लेकिन जब अनुबंध के 33 महीने पूरे हो गए तो नए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के आगमन के साथ ही छटनी शुरू हो गई। या यूँ कह लीजिए कि नीतीश सरकार की नई एंट्री नियोजित शिक्षकों के लिए न खत्म होने वाला एक नया संघर्ष लेकर आया। जब इस छटनी के खिलाफ 25 नवंबर 2005 को पटना में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू के नेतृत्व में लगभग 30-40 हज़ार शिक्षा मित्रों के साथ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, तब सरकार ने बिना किसी चेतावनी के निहत्थे शिक्षकों को मारा पीटा, हाथ पांव तोड़ दिए, शिक्षिकाओं को अर्धनग्न तक कर दिया गया। इस घटना पर नीतीश सरकार पूरी दुनिया में शर्मसार हुई और जब उसके घिनौने कृत्य की चौतरफा आलोचना हुई, तब 2006 में उन्होंने 4000 रुपये वेतन और 60 साल के लिए नियुक्ति दे दी। आज तक नियोजित शिक्षकों का सरकारीकरण नहीं किया गया। आज भी वे पंचायत नियोक्ता पर ही हैं। सरकार की नीयत साफ होती तो शिक्षक धरना प्रदर्शन और कोर्ट कचहरी का चक्कर कभी नहीं लगाते। नीतीश सरकार के पूरे कार्यकाल को ही शिक्षकों के खिलाफ बताया जाता रहा है। बिहार विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर सवालों का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने क्या कहा था, जरा ध्यान से सुनिए। छात्रों की परीक्षा होने वाली है और आप हड़ताल करोगे? क्या ये शिक्षकों का काम है? हम आपको नियमित शिक्षकों के बराबर वेतनमान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बिहार में और भी काम करने हैं। सब कुछ शिक्षकों को ही दे दिया जाए तो क्या सड़कें नहीं बनाई जाए? क्या हॉस्पिटल नहीं बनाए जाएं? लोगों को सुविधाएं नहीं दी जाए? बहाली सरकार के स्तर पर नहीं बल्कि पंचायत और नगर निकाय के स्तर से की गई है। अयोग्य शिक्षकों की बहाली कर शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया, लेकिन फिर भी हमने इनकी नौकरी बचाई। तो दोस्तों, आपने सुना नीतीश जी ने क्या कहा था। इन शब्दों को कभी भूला नहीं जा सकता। संघों ने 2009 में भी जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। उस समय भी लाठियां चली, परिणाम पहले से थोड़ी सी बेहतर हुई। 2006 से सैलरी कुछ इस प्रकार बढ़ी। दोस्तों, 2003 से 2005 तक सैलरी 1500 रुपये मिलती थी। 2005 में ऐतिहासिक आंदोलन के बाद 1 जुलाई 2006 से वेतन बढ़ाकर 4000 की गई
2009 में फिर आंदोलन हुआ और संघों के अथक प्रयास के बाद 1 अप्रैल 2010 से वेतन 5,000 हुआ। फिर 1 अगस्त 2010 से 6,000, 1 सितंबर 2013 से 9,000 और फिर 1 जुलाई 2014 से नया फिक्सेशन हुआ और वेतन बढ़कर 11,000 हुआ। फिर 2015 में हड़ताल पर गए तो सरकार ने उन्हें आश्वस्त किया कि आप अपने स्कूलों में वापस जाइए, हम जो सेवा शर्त और वेतनमान की मांग है उसको मान लेंगे। बहुत जद्दोजहद के बाद सरकार बैकफुट पे आई और समान वेतन न देकर एक नया चाइनीज वेतनमान का निर्माण किया और वही वेतन आज तक मिल रहा है। वो चाइनीज वेतनमान 5200 से 20,200 तक का है। एक साथ 2015 से दिया गया और वेतन बढ़कर 18,245 रुपये हो गए। पर यहाँ भी सरकार ने शिक्षकों का दिल तोड़ दिया। जो वेतन बढ़कर 30,000 होना था वो सिर्फ 18,245 पे सिमट गया। 1/4/2017 से 7th पे की शुरुआत हुई और वेतन बढ़कर 25,007, फिर 27,664, 30,350 और फिलहाल करंट में 31,237 रुपये मिलने लगे। ये वेतन जो मैं बताया हूँ ये शिक्षा मित्र की सैलरी है। 15% वेतन वृद्धि और 28% डीए के साथ 1 जुलाई 2021 से जो सैलरी बढ़ने वाली है उसको जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक कर पूरा वीडियो ज़रूर देखें और जानें क्या होगी आपकी सैलरी। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार करता हूँ। आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बहुत बढ़ाता है। ये सरकार जो है ना, नियोजित शिक्षकों को मानसिक रूप से पंगु बना देना चाहती है। जब आप ही सोचिए, वो बच्चों को पढ़ाए या फिर पेट के लिए ही संघर्ष करते रहे। 4थे ग्रेड में जो एक सरकारी वर्कर हैं उससे भी कम वेतन मिलता है। 18 वर्ष की नौकरी में वेतन 30,000। अब आप ही बताएं कि इस पैसे में एक शिक्षक अपनी प्रतिष्ठा अनुकूल कैसे जीवन यापन करे। भोजन, किराए का लोड, बच्चों की पढ़ाई, बूढ़े माता पिता का मेंटेनेंस, बहन की शादी सहित कई खर्चे हैं जिसके लिए ये वेतन काफ़ी नहीं है। कई महीनों पे वेतन मिलना, कई शिक्षकों का पैसे की तंगी और कर्ज का बोझ और उसके तले दब असामयिक निधन हो चुका है। कईयों ने तो इन पैसों की तंगी में आत्महत्या तक कर डाली है। सरकार ने तमाम नियोजित शिक्षकों को ठगने का काम ही किया है। चाइनीज वेतनमान और चाइनीज सेवा शर्त को मंच से दिखा कर नीतीश सरकार आज जो वाहवाही लूट रही है और जनता को समझा रही है वह हकीकत से परे है। इस जिद्दी और अहंकारी सरकार के खिलाफ 2020 में भी नियोजित शिक्षक 78 दिनों तक हड़ताल पर रहे। हड़ताल अपने चरम सीमा पर ही थी कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अचानक कोरोना जैसे भयंकर महामारी आ गई। हालांकि सरकार की तरफ से चिर परिचित मांग समान काम समान वेतन को पूरा करने का आश्वासन दिया गया तो जनता के हित को देखते हुए सभी स्कूल लौट आए और जितने भी प्रवासी आए तत्परता से उनकी सेवा की गई। जान की परवाह तक नहीं किया गया। लेकिन सरकार की तरफ से घोषणा भी नहीं की गई कि अगर इस महामारी में शिक्षकों की मृत्यु होती है तो उसको कोई लाभ दिया जाएगा। जबकि आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्यकर्मी सबको लाभ देने की बात कही गई। सदी के खौफनाक महामारी कोरोना वायरस से हजारों शिक्षकों की मौत हुई लेकिन उनके परिवार को कुछ भी नहीं मिला। संघों के कठिन प्रयास के बाद सरकार कोरोना से मृत शिक्षकों को पैसा देने की घोषणा की, उसमें भी गलत आंकड़ों का खेल गया। सरकार ने नई नियमावली में नियोजित शिक्षकों के मूल वेतन में 15% की बढ़ोतरी की है, जो कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ मिलाकर करीब 22% होता है। अप्रैल 2021 से नई नियमावली के प्रभावी होने की बात कही गई है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी हुई पर आज तक ये प्रभावी नहीं हो सकी है, यानी कि एक बार फिर से धोखा। बता दें कि सरकार ने अपनी घोषणा में वेतन में बढ़ोतरी के अलावा नियोजित शिक्षकों को 15 दिन की पैटर्निटी लीव और 7 साल की जगह 3 साल की नौकरी पर पैटर्निटी लीव देने की बात कही थी। वहीं मैटर्निटी लीव को 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है। साथ ही स्थानांतरण और प्रमोशन समेत कई दूसरी सुविधाओं के लाभ की बात भी कही है। इसमें शिक्षक की मृत्यु के बाद अनुकंपा पर नौकरी का वादा भी शामिल है। लेकिन बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक इस नई सेवा शर्त से बेहद नाराज हैं। उल्लेखनीय है कि इन्हीं सब छलावों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षकों ने
5 सितंबर 2019 को शिक्षक दिवस पर काला बिल्ला लगाकर संकल्प दिवस मनाया था। उन्होंने मुंह पर काली पट्टी बांधकर इसे अपमान दिवस बताते हुए सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की थी। सरकार से नियोजित शिक्षकों की नाराजगी के बीच महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपने नामांकन के बाद ये कहकर मुद्दे को हवा दे दी कि हम नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देंगे। तेजस्वी यादव ने नियोजित शिक्षकों की मांग को जायज करार देते हुए यह भी कहा था कि नियोजित शिक्षकों को नीतीश जी ने इस्तेमाल किया और जब वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तब उनको लाठी डंडे से पिटवाने का काम किया और अपने कई भाषणों से धमकाया भी। बिहार के तमाम शिक्षक संगठन इस घोषणा को सरकार की दोहरी नीति, दोहरी चाल बताते हैं। शिक्षक व शिक्षक संगठन कहते हैं कि सरकार द्वारा हमें फिर से छला गया है। बिहार के तमाम शिक्षक संघ इस सेवा शर्त को शिक्षकों के साथ खिलवाड़ बताते हुए कहते हैं कि 1 सितंबर 2020 से पीएफ दी जा रही है, जबकि नियुक्ति तिथि से पीएफ मिलना चाहिए था। नियुक्ति तिथि से ना सही पर कम से कम 1 जुलाई 2015 से नए वेतनमान के साथ जरूर देना चाहिए था, लेकिन ये सरकार ज़बरदस्ती ज्वाइनिंग डेट 1 सितंबर 2020 लिखवाना चाहती है। आप जब ईपीएफ अकाउंट ओपन करेंगे तो वहाँ आपकी ज्वाइनिंग डेट 1 सितंबर 2020 लिखी मिलेगी, जो कि गलत है। तो दोस्तों, यहाँ भी धोखा। संघों की माने तो पीएफ हाईकोर्ट ने दिया है, सरकार ने नहीं। सरकार ने तो बस कोर्ट का आदेश पालन किया है, पर हाईकोर्ट के एक पुराने आदेश को नहीं माना। एक ऐसा आदेश जो नियोजित शिक्षकों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता था। जी हाँ दोस्तों, जरा याद कीजिए 31 अक्टूबर 2017 का वो ऐतिहासिक फैसला, जिसमें पटना हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर 2017 को मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने द बिहार सेकेंडरी टीचर स्ट्रगल कमेटी और अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर अपना फैसला सुनाया और कहा था कि राज्य में नियत मानदेय पर कार्यरत 3,57,000 नियोजित शिक्षकगण भी समान वेतन के हकदार हैं। याद रहे कि नियोजित शिक्षकों की ओर से वरीय अधिवक्ता पीके शाही, दीनू कुमार, संजीव कुमार, अंशुल सहित कई अन्य अधिवक्ता गणों ने अपना अपना पक्ष रखा था। यह ऐतिहासिक फैसला भी बस एक सपना बनकर रह गया। लंबे समय से देखते आ रहे इस सपने को नीतीश कुमार ने अपनी काली नज़र से चकनाचूर कर डाला। सरकार ने तो कोर्ट के निर्णय के बाद भी कुछ नहीं किया। सरकार पर अवमानना दायर किया गया, लेकिन वो कोर्ट के फैसले की लगातार अवहेलना करती रही। कोर्ट के दूसरे समन के बाद सरकार सेवा शर्त में ईपीएफ को डालकर आज अपनी पीठ थपथपा रही है। पंचायत से जो हम लोगों के स्थानांतरण का मामला है, ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र है। अब आप ही बताइए, आपको अगर कहीं जाना है और दूसरी तरफ का आदमी यहाँ नहीं आना चाहता हो तो कैसा ट्रांसफ़र? ये सरासर धोखा है। कई शिक्षक साथी रिटायर हुए, लेकिन उनको किसी भी तरह का 1 रुपये का भी लाभ नहीं मिला। मतलब जब तक काम तब तक वेतन, और जब रिटायर हुए तो न पेंशन है न कोई रिटायरमेंट प्लान। सरकार ने एक यूटीआई का पेंशन स्कीम शुरू किया था, जिसमें सरकार सिर्फ 200 रुपये का योगदान देती थी, चाहे आपकी योगदान राशि कितनी भी। ये भी कटौती अनियमित रूप से ही होती रही और सरकार हमेशा की तरह इस बार भी अंधी और बहरी बनी रही। फिर से एक बार और धोखा। जब समान काम और समान वेतन का मामला हाईकोर्ट में था, तब ये सरकार कहती थी जो फैसला आएगा वो मान्य होगा, लेकिन फैसले के बाद सरकार पलट गई। नियोजित शिक्षकों के लिए अहंकारी सरकार कभी शिक्षकों के हक में आगे आई ही नहीं। नीतीश सरकार और नियोजित शिक्षकों के बीच एक अजीब सी कसमकस बनी रहती है। 2005 से शुरू हुई आंदोलन जब अब तक जारी है और ऐसा लगता है कि ये आंदोलन निरंतर तब तक चलता रहेगा जब तक नियोजित शिक्षक सेवा निवृत्त न हो जाए। नियोजित शिक्षकों की तस्वीर और तकदीर कुछ ऐसी ही है। उन्हें कभी भी शिक्षक का सम्मान नहीं मिला। कोरोना का समय हो, चुनाव हो, जनगणना हो, निर्वाचन कार्य हो, बाढ़ हो या कोई आपदा हो या फिर दूसरे मौके हो, सरकार वर्किंग डे में सब कुछ करवाती है, पर जब रिटर्न गिफ्ट देने की बात चलती है तो सब कुछ भूलकर वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि आपकी योग्यता से ज़्यादा दे रहे हैं और आप अयोग्य हैं। यहाँ भी सरकार की दोहरी नीति, कदम कदम पे धोखा। हाँ दोस्तों, प्रधानाध्यापकों का माने तो विद्यालय सिर्फ कागजों पर ही चल रहा है। इससे शिक्षकों का भी मनोबल घट रहा है और बच्चों का भी। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, टीचर भी पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन
इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्कलोड है कि समय ही नहीं बचता। ये सरकार शिक्षकों को सम्मान क्या देगी? ये तो उन्हें अपना नौकर और गुलाम ही समझती है। जिस राज्य में गुरु का ही सम्मान नहीं है, उस राज्य में शिक्षा का स्तर क्या होगा? अपनी मांगों को लेकर शिक्षक और शिक्षक संगठनों ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन उन्हें सिर्फ उत्पीड़न ही मिला है। बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार हुआ है शिक्षकों के साथ। केंद्र सरकार की ओर से बिहार सरकार को नियोजित शिक्षकों के नाम पर बहुत पैसा मिल रहा था, लेकिन वो हमारे पैसे को साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना में खर्च करती थी और हमें 4 से 5 हज़ार ही देती थी। इस बात की पोल उस समय खुली जब केंद्र सरकार ने पैसे की कटौती की और कहा कि हम तो शिक्षकों के लिए पैसा दे रहे थे। उसके बाद शिक्षक लोग रोड पर संघर्ष के लिए क्यों उतरे? नीतीश जी का कितनी ही बार वक्तव्य आ चुका है कि हमें बोर्ड की चिंता नहीं है, हम समान वेतन नहीं दे सकते। वो कह चुके हैं कि अयोग्य शिक्षकों की बहाली करके शिक्षा व्यवस्था को नष्ट किया गया, फिर भी हमने इनकी नौकरी बचाई। ये है मुख्यमंत्री की सोच और नीति। देखिए, गरीब बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, सिर्फ उसके लिए लॉकडाउन है, बाकी सब कुछ खुला हुआ है। भीड़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन्हें। चुनाव भी हो रहा है और होने वाला भी है। प्रधानाध्यापकों का मानना है और कहना है कि अभी बाढ़ के समय आदेश मिला और हमने खाना बनाना शुरू कर दिया, अपना पैसा लगाकर कर्जा लेकर, और अभी तक एक पैसा नहीं आया, ना बाढ़ वाला ना क्वारंटीन वाला। अब लाखों रुपये के कर्जा में फंसा दिए हम लोगों को। दुकानदारों तक से मुँह छिपाना पड़ रहा है। सरकार के रवैये पर नियोजित शिक्षकों का कहना है कि सरकार अपने वोट बैंक के कारण मिलने वाली वेतन के बारे में अखबारों में छपवा देती है कि सैलरी दे दी गई है। अब अखबार देखकर दुकानदार लोग पीछे पड़ जाते हैं कि बकाया दीजिए। सोचनीय है क्या किसी को मिलने वाली वेतन का जिक्र अखबारों में होना चाहिए? नियोजित शिक्षकों का वेतन और एरियर एक सार्वजनिक पुस्तक के खुले पन्ने बन चुके हैं। कल यदि खुदा न खास्ता 5-10 लाख रुपए का एरियर मिलने वाला हो और खबर अखबार में, कभी भी उन शिक्षकों के साथ किसी भी तरह की अनहोनी हो सकती है। शिक्षक को दोषी ठहराकर ये सरकार अपनी पीठ भी दबा लेती है। इनकी सरकार में शिक्षक सब कुछ हैं, रुपये बांटने के समय खजांची हो जाते हैं, दवा बांटते समय स्वास्थ्यकर्मी और खाना बनाते समय रसोइया। शिक्षक हैं कहाँ? शिक्षक के बिना इनका कोई काम नहीं होता, लेकिन इनके पास शिक्षकों के लिए सांत्वना भी नहीं है और इनके मुंह से बोली नहीं गोली निकलती है। बस अफसरशाही चल रही है। किसी भी विभाग में छोटे से छोटे काम के लिए कुछ न कुछ चढ़ाना ही पड़ता है। शिक्षकों की मनोदशा बहुत ही खराब हो चुकी है। गुरु की तुलना देवताओं से होती थी, लेकिन इस सरकार में नियोजित शिक्षक चपरासी से भी नीचे हैं, क्योंकि ये बात सरकार की तरफ से कही जाती है कि आप चपरासी से भी बदतर हैं। बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए हमारी बहाली हुई और बिहार की तस्वीर इन अर्थों में बदली भी कि पहले स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बच्चों को विद्यालय से जोड़ा गया और जो बिहार शिक्षा के मापदंडों पर सबसे निचले पायदान पर था, उसमें सुधार भी हुआ। बिहार को इस संबंध में समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया जाता रहा। समान काम समान वेतन पर विडंबना देखिए। 15 साल से मेहनत कर रहे हैं और उच्च न्यायालय ने भी शिक्षकों के मान सम्मान की बात की। सरकार को न्यायालय की बात मान लेनी चाहिए थी। 90 दिनों का समय था, लेकिन अंतिम क्षणों में सरकार सुप्रीम कोर्ट गई तो निश्चित रूप से उनकी मंशा पर सवाल उठता है। जब नियोजित शिक्षक समान काम समान वेतन मुद्दे पर हाईकोर्ट में सरकार के विरुद्ध केस जीतने वाले थे, उस समय सरकार और शिक्षा मंत्री का बार बार बयान आ रहा था कि ये लोग हाईकोर्ट में हैं और कोर्ट जो निर्णय देगा वो हम मान लेंगे। लेकिन जब हाईकोर्ट का फैसला नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आया तो ये अहंकारी सरकार ने फैसले को मानने से इनकार किया और सुप्रीम कोर्ट चली गई। विभिन्न शिक्षक संगठन वहाँ भी शिक्षकों से चंदा करके पहुंचे। पहले दिन की बहस में जस्टिस RF नरीमन ने समान काम के लिए समान वेतन के पक्ष में बात की, लेकिन दूसरी सुनवाई में जज के पैनल को बदल दिया गया। बहुत बड़ी सियासत की गई। 17 साल पहले शिक्षा मित्र के तौर पर नियोजित शिक्षकों ने शिक्षा व्यवस्था को बहाल करने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी, जिसके फलस्वरूप आज विद्यालय के रख रखाव और पढ़ाई को वर्ल्ड बैंक भी जानती है। नियोजित शिक्षकों की बहाली सरकार की अनुशंसा पर पंचायत इकाई से सुख सुविधा समिति के द्वारा की गई। पहले जो स्कूल महीनों नहीं खुलता था, वो समाज और प्रशासन को खुला मिला। पढ़ाते हुए शिक्षक मिले और जब हम अपनी मेहनत का बदला मांगने पहुंचे तब हमें लाठियां मिली। नियोजित शिक्षकों के परिवार को देखिए क्या दुर्दशा है।
लेकिन अब भी बहुत धैर्य और निष्ठापूर्वक तरीके से काम कर रहे हैं। कई शिक्षक संघ हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कहीं कोई बंटवारा नहीं है। जितने भी शिक्षक संघ हैं, सबकी एक ही मांग है, पूर्ण वेतनमान दिया जाए, वो तमाम सुविधा दी जाए जो सरकारी शिक्षकों को मिलती है। अभी हाल ही चुनावी माहौल में हमारे वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम ने कहा कि 51,555 रुपये नियोजित शिक्षकों का वेतन है। भेद खुल गया। जब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं तो आखिर ये वेतन नियोजित शिक्षकों को क्यों नहीं मिला? बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक 2006 से अब तक समान वेतन की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, सेवा शर्त की मांग करते आ रहे हैं, सरकारी कर्मी का दर्जा मांगते आ रहे हैं, परंतु 17 सालों से सरकार ठगती आ रही है। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद 2020 में तो नीतीश सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है, यानी कि समान काम समान वेतन का मुद्दा एक ऐसा हकीकत बन गया जो सपना था, सपना ही रह गया। अब तो 5 वर्ष बाद किसी नए सरकार के आगमन पे या फिर किसी ईश्वरीय चमत्कार से ही कुछ हो सकता है। नीतीश जी ने कहा था कि नियोजित शिक्षक अयोग्य हैं, वे तो उनकी नौकरी बचा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी जानकारी के लिए बीपीएससी 2021 की परीक्षा में कुल चयनित 1454 अभ्यर्थियों में से 100 से भी ज़्यादा नियोजित शिक्षिका हैं जो अच्छी रैंकिंग के साथ सेलेक्ट हुए हैं। यदि उनमें योग्यता नहीं है, फिर ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? वो कहते हैं ना, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन नियोजित टीचर। नियोजित शिक्षक एक ऐसा जादुई चिराग है जो कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बना सकता है। बिहार के नियोजित शिक्षकों की प्रगति और उनके हक हुकूक के लिए समय समय पर किए गए चरणबद्ध आंदोलन के सूत्रधार सिर्फ और सिर्फ विभिन्न शिक्षक संघ संगठन ही हैं, जिनकी बदौलत अब तक का सफ़र तय किया गया है। इसलिए उन्हें उनके इस मुकाम तक पहुंचाने के जज्बे, संघर्ष और त्याग के लिए साधुवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। ईश्वर से प्रे करता हूं कि बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को उनकी एक सूत्री मांग समान काम समान वेतन यथाशीघ्र मिल जाए। उन्हें उनका हक, मर्यादा, इज्जत एक नियमित शिक्षक के समान मिले, ताकि एक अच्छी जिंदगी जी सके। नियोजित शिक्षक जैसे शब्द का कलंक उनके माथे से हट जाए। मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्द ऊंट पहाड़ के नीचे आने वाला है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर की कृपा सर्वोपरि है और बहुत जल्द बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के हिस्से आने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा नियोजित शिक्षकों का सफरनामा, संघर्ष और नीतीश सरकार की सियासत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। वीडियो को लाइक करें और यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। जल्दी मिलते हैं कुछ खास और नई खबरों के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।